Hello बच्चों, let's see this question. During which phase of mitosis the chromosomes may appear in V, L, Z or I-shaped structure? A prophase, B metaphase, C anaphase और D telophase. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि माइटोसिस के वक्त जो V, L, Z और I शेप में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं वो कौन से फेज में देखने को मिलते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टेलोफेज में? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट का नाम है एम फेज। जो एम फेज है, यहाँ पे जो एम है ये स्टैंड कर रहा है फॉर द माइटोसिस, और जो एम फेज होता है यहाँ पे हमें एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलता है। जो सेल डिवीजन होता है इसको हम फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड चौथा टेलोफेज। प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज में हमें देखने को मिलता है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जो डीएनए सिंथेसाइज्ड हुआ रहता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज, वो कंडेंस होना शुरू होता है इन द प्रोफेज, और टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें प्रोफेज में देखने को मिलता है। मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है? मेटाफेज में हमें अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट देयर इक्वेटोरियल प्लेट देखने को मिलता है। और एनाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड देन मूवमेंट ऑफ द क्रोमेटिड्स टू देयर रेस्पेक्टिव पोल्स देखने को मिलता है। और टेलोफेज में हमें क्या देखने को मिलता है? टेलोफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स में गैदर हो जाते हैं, और उनके चारों तरफ हमें न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनमें से कौन से फेज में हमें शेप देखने को मिलेगा? जो शेप हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा इन दी एनाफेज। बहुत बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड उसका मॉर्फोलॉजी एंड उसका नंबर, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं इन दी एम फेज। द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड उसका जो नंबर होता है, ठीक है, शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स, मॉर्फोलॉजी और उसका उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सब हम देखते हैं इन द मेटाफेज। बट एनाफेज में बच्चों हमें एक्चुअल शेप ऑफ द क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, जो वी, एल, जे एंड आई शेप क्रोमोसोम्स जो है, आई शेप्ड स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलेंगे इन दी एनाफेज। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब वो मूवमेंट करते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट जो होता है, मैं आपको बताता हूँ। एनाफेजिक मूवमेंट जो होता है, उस वक्त हमें पता है कि जो सेंट्रोमियर होता है, ये मान लीजिए एनाफेजिक मूवमेंट के वक्त जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट हो जाते रहता है। तो स्प्लिट हो गया, तो अब जब मूव करेगा क्रोमोसोम्स, ये मान लीजिए क्रोमाटिड्स हैं जो कि सेपरेट हो गया है, और ये जब हमारा ये हो गया स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमाटिड्स, ठीक है, और ये जब अभी मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोल, तो हमें देखने को मिल रहा है वी शेप। और क्योंकि इनका जो क्रोमाटिड सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमाटिड सेपरेशन के वक्त हमें वी शेप, एल शेप, जे शेप, ये सब शेप हमें देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है कि इनका जो सेंट्रोमियर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द पोल, और इनका जो आर्म होता है वो लेग करता है बिहाइंड देम, और वो फॉलो करता है टू द सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अभी जो हमें वी शेप, एल शेप, आई शेप और ये सब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये बेस्ड करता है किन के ऊपर? ये बेस होता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हम देखते हैं, कितने टाइप्स का क्रोमोसोम होता है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, वो है पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, और चौथा
टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होता है जहां पे कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रल पोजीशन लोकेट कर रहा हो, और एनाफेजिक मूवमेंट के वक्त ऐसे क्रोमोसोम वी शेप देखते हैं, वी शेप दिखाते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स हैं जिनका जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा हट के ऊपर हो, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और ये जब एनाफेजिक मूवमेंट शो करते हैं तो ये एल शेप देखते हैं। और जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, बट थोड़ा सा आर्म मींस थोड़ा सा डिस्टेंस में वो प्रेजेंट रहते हैं, एक्सट्रीम एंड में नहीं रहते, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द एंड रहते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम हमें जे शेप दिखाते हैं ड्यूरिंग द एनाफेजिक मूवमेंट। और जो टीलोसेंट्रिक होते हैं वो करीबन अपने जो टर्मिनल पोजीशन में होते हैं सेंट्रोमियर, तो उसे हम कहते हैं, और ये शो करते हैं आई शेप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द एनाफेजिक मूवमेंट। तो हमें एनाफेजिक मूवमेंट के वक्त ये सब शेप देखने को मिलता है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनाफेज। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, प्रोफेज। प्रोफेज में क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चला रहता है। ऑप्शन बी मेटाफेज नहीं होगा, क्योंकि मेटाफेज में हमें बस मॉर्फोलॉजी या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनाफेज में हमें देखने को मिलता है these shapes V, L, J and I shape during the anaphasic movement। टीलोफेज में तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है और वहां पे ये सब शेप हमें देखने को नहीं मिलता। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।